तो मैं गोविंद टाकुली स्वागत करता हूं आपका एक और नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक बहुत ही पौराणिक और धार्मिक महत्व का एक कुंड, जिसे ग्लेशियर लेक के नाम से जाना जाता है। तो अभी हूँ मैं पिंडारी ग्लेशियर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत सा लेक है, जिसका अभी नाम हम बताएंगे आपको। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी ग्लेशियर लेक है ना हमारे हाई माउंटेन में, तो उनको सारे जितने भी ग्लेशियर लेक है, तो उन सभी को एक देवी के कुंड के नाम से इनको महत्व दिया गया है। तो इनका जो नाम होता है ना कहीं देवी के नाम से होता है, जैसे नंदी कुंड हो गया, देवी कुंड हो गया, और इसी तरह से मतलब कि देवी देवताओं के नाम से होते हैं। तो हमारे यहाँ पे इन कुंडों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम इनको जो है बहुत पवित्र और धार्मिक कुंड मानते हैं। फिलहाल मैं उसी कुंड की खोज में हूँ, और मैं भी हूँ यहाँ पे पहली बार ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस कुंड को ढूंढने की, जब तक कि यहाँ पे जब बादल नहीं घिर जाते, तो उससे पहले मैं इस कुंड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ताकि इस कुंड को मैं आप तक दिखा सकूँ। और इसमें जो डिटेल इन्वेंट्री मुझे बनानी है, तो ये है वो खूबसूरत सा कुंड जो मुझे मिल चुका है। तो ये है आपका 4674 मीटर की हाइट पे समुद्र तल से, यानी कि जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर आपका है 3800 मीटर पे। तो वहाँ से आप लगा सकते हैं ये है 4600 मीटर, यानी कि लगभग 4700 मीटर की हाइट पे। और वहाँ पे ना एक बहुत खूबसूरत सा कुंड है, और इस कुंड का नाम दिया गया है अपर्णा लेक। अपर्णा, जैसे कि आप जानते हैं 61 देवियाँ मानी जाती हैं हमारे देश में, तो उसी में से शायद 36वां नाम है अपर्णा देवी का। तो उसी के नाम से इस कुंड का नाम रखा गया है अपर्णा कुंड। और जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे यहाँ पे ना जो कुंड है उनका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तो इसलिए हम इन कुंडों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप कभी आते हैं ऐसे कुंडों में, ऐसे लेकों के पास, तो प्लीज़ आप भी गंदगी ना करें, क्योंकि इनकी शुद्धता को बनाए रखें। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है वाडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून की तरफ से, कि पिंडारी बेसिन में जितने भी ग्लेशियर लेक हैं, तो उनकी डिटेल इन्वेंट्री बनाई जाए। इसी क्रम में मैं आज पहुंचा हूं पहले कुंड में, पिंडारी बेसिन के अपर्णा लेक में, अपर्णा कुंड में। तो देखते हैं, इस कुंड की इन्वेंट्री बनाते हैं, और यदि मौसम सही रहा तो हम आगे के कुंड भी आप तक लेके आएंगे। एक्सप्लोर करेंगे सारे साथ में मिलके, बहुत बढ़िया करके। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपर्णा लेक के पास, और आज है पहला नवरात्रा, जो हमारे वहाँ ना भादो असोच के जो नवरात्रा होते हैं, तो उस नवरात्रा का ना पहला डे है। और पहले ही दिन में ना हम आज है पवित्र कुंड अपर्णा लेक के पास। यहीं पर है एक कुटिया भी नहीं, मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर भी बनाया है स्वामी धर्मानंद जी महाराज ने, जो कि पिंडारी ग्लेशियर में रहते हैं। तो
मैं पहुंच चुका हूं अब यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से। जय माता दी। यहीं पे है, यहीं पे आओ। तो यहाँ पे ना मैं पहले दिखाता हूँ आपको बाबा जी की कुटिया, प्लस कुटिया के साथ साथ मंदिर टाइप का। ये देखो, ये है ये बाबा जी का बना हुआ मानंदा का मंदिर टाइप का है। तो इसके अंदर रह सकते थे, पर अब ना ये पूरी तरह से लगभग टूट जैसा गया है। तो इसके अंदर चाबी तो है नहीं हमारे पास, ताकि इसके अंदर थोड़ी सफाई भी करते। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे हम इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के विचार में है बाबा जी। तो कोशिश करेंगे कि उसको भी शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरफ से ये रहा पढ़ना लेक, जिसको चारों तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर में हम दिखाते हैं इसका एलिवेशन और कितनी ऊपर में है ये सारी चीज़ें हम अभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो बादल है ना, वो पूरा इसको घेरने लग गए हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा उन लोगों को आने देते हैं। तो जैसे पूजा पाठ हो जाती है हमारी, तो पूजा पाठ करने के बाद फिर जाके हम इसका मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो ये झंडे टाइप के होते हैं ये। तो ये इसलिए रखे जाते हैं ना, ये जब क्लाइंब करते हैं तो इसके लिए रास्ता बनाने के लिए, रास्ते के निशान के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इसी के साथ साथ ना एक और ग्लेशियर का हल्का सा कुंड मेरे को आगे दिख रहा है उस साइड को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी देख के आते हैं, क्या पता है वो कितना बड़ा कुंड है, उसका भी देखते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर उसका भी हमें देखना होगा मेजरमेंट किस तरह से है करके। देखा मैं बोला ना, यहाँ पे ना 2 मिनट में बादल आ जाता है, कब इसको ढक दे कोई पता नहीं रहता है। तो इसलिए सुबह जल्दी से जल्दी निकल के हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इनके दर्शन हो सके, क्योंकि जितनी जल्दी हम आ पाएंगे उतना ही हम इसका जो दर्शन है अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये जितना लेट होता जाएगा तो ये बादल से ना पूरा ढकता जाएगा, तो उसके बाद ये पूरी तरह से आपको दिखेगा भी नहीं। हाँ, तो देखते हैं मेरे पास इसको नापने का कोई ऑप्शन है नहीं है, वो देखते हैं। मेरे पास में अभी गोकुल आता है तो फिर हम दिखाते हैं गोकुल से, उसके पास होगा। तो मैप्स में क्या दिखाता है दोस्तों, वो दिखाते हैं अभी कितने हाइट दिखाता है इसकी। फिलहाल पहला कुंड तो ये लेके आ गए हैं आपके लिए, अपर्णा लेक, जो कि पिंडारी ग्लेशियर के जस्ट ऊपर में है। वाह, दिखा रहा है यार, इसमें भी दिखा रहा है दोस्तों, लेक दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको भी चढ़ाते हैं
पहले इसको देखते हैं, थोड़ा सा नीचे जाके वो लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ना कैंप करते हैं नॉल्स वाले, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे गंदगी कर रखी है। हालांकि कुछ कचरा तो उठा के ले गए हैं, पर फिर भी अभी भी उन्होंने यहाँ पे कचरा फैला रखा है। चलो वो लोग जैसे ही आते हैं तो फिर उनको भी दर्शन हो ही जाएंगे। तो फाइनली जो मेरे साथ हैं पंडित जी और गोकुल, ये दोनों भी पहुंच गए हैं। तो चलो इनको भी दर्शन हो गए हैं माता के कुंड के। बहुत थक गए पंडित जी आप। होएगी। ये क्या चीज है? मंदिर है, ये महाराज जी की कुटिया जो बना महाराज जी की जो कुटिया है वो यही है। हाँ ये वाली है। मतलब पहली बार ही आ रहे हैं हम तीनों के तीनों लोग। हाँ। चलो अच्छी बात है, पहली बार ही कोई लोग इसको ब्लॉग में भी देखेगा अपर्णा लेक को। इससे पहले शायद किसी ने फ़ोटो में ही देखा होगा। तो यह है खूबसूरत सा अपर्णा लेक, पर इसमें ना पूरा जमा हुआ है अभी। तो यहाँ पे हमने ना अभी हॉट चॉकलेट भी बना लिया है। गोकुल ने फटाफट करके, और जैसे ही गिलास में डाला तो तुरंत ही ठंडा भी हो चुका है। और यहाँ की जो हाइट है ना 4674, यानी कि 4674 मीटर है। हाँ आप देख लो पंडित जी एक बार, मेरा तो वही ना डिफरेंस है। तो फिर से एक बार और क्रॉस चेक करते हैं तो कितना निकलता है। बाकी लाइट लॉन्ग तो वही हुआ, सिर्फ एलिवेशन का है, तो वो भी देखते हैं। तो अब करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई नापने का काम, कि इसको हमें फील्ड पर्पज के लिए भी इसकी सर्वे करनी है। क्योंकि जो ग्लेशियर लेक है ना वो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं। हालांकि हमारे आस्था के प्रतीक ज़रूर हैं, पर जैसे आपने सुना होगा केदारनाथ जैसी आपदा जो आई थी, तो उसको बताते हैं कि जो ग्लेशियर लेक था तो उसी ग्लेशियर लेक के टूटने से हुआ। तो इसीलिए भारत सरकार ने जो एक प्रोग्राम चला रखा है कि जितने भी ग्लेशियर लेक हैं तो उनकी डिटेल इन्वेंट्री बनाई जाए। तो उसी क्रम में ये हमारा है पहला लेक पिंडारी बेसिन में। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई और इसकी गहराई हम नापने जा रहे हैं, तो देखते हैं। हालांकि मैं इसकी डिटेल इसमें नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि एक सीक्रेट मिशन के तहत ये काम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा है। तो इसे हम इस तरह से लीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई और दूसरा फ़ायदा उठा लेगा। तो सिर्फ हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है और ये कितने एलिवेशन पे है, इसकी हाइट कितनी है, वो चीज़ें ही हम इसमें मेजर करने जा रहे हैं।
और फिलहाल इसके ऊपर में ना पूरा जो बरगलास है वो जमा हुआ है इसके पूरे ऊपर में। तो जो ये कुंड है ना कई जगह पे, तो हमारे देवी जो नंदा देवी है या फिर 108 देवियाँ हैं तो उन्हीं के नाम से रखा जाता है। तो इसीलिए हमने इस कुंड का नाम रखा है अपर्णा लेक। अपर्णा भी एक देवी का नाम है, तो इसलिए इसका नाम रखा है अपर्णा लेक। और अब हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है, तो इसलिए हम अब इतना ही इसका काम करते हैं।